अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 119। सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। अध्या चुप होके सर झुका के खड़ी थी। प्रणाली बार बार पूछ रही थी कि अध्या फॉर से कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरत आ पड़ी अचानक कि तुम्हें अपनी सारी कीमती, जो एक वक्त हमारी अच्छी बुरे दिन की यादें थी, जब मैं तुमसे बिछड़ी थी तब भी तुमने बहुत सारे ऐसे स्केच की थी, वो तक तुमने बेच दी। वाह, पैसों की कमी थी, ज़रूरत थी, कुछ इशू है, मुझसे बोल लेती। चलो एक बार मुझसे शेयर कर लेती कि ये हालात है, मैं ये करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें रोकती तक नहीं अद्या, लेकिन तुमने तो मुझे एक पल में पराया कर दिया, उसकी लायक तक नहीं समझी। अद्या एकदम से प्रणाली की ओर दिखती है, बोलती कि ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। सुनो ना, पहले शांत हो जाओ। प्रणाली एकदम से पीछे होती है, बोलती कि क्या शांत हो जाओ? क्या कोई रास्ता रखी हो तुमने, बचाई भी हो? एक पल में तुमने मुझे आसमान से ज़मीन पे लाकर फेंक दिया। तभी अद्या बोलती कि ऐसी नहीं है, प्लीज़ मुझे समझा कीजिए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अद्या की फ़ोन में पल्लवी की कॉल आती है। अद्या जैसे ही फ़ोन उठाएगी, प्रणाली फ़ोन एकदम से ले लेती है और बोलती कि पहले मेरी सवाल का जवाब दो तुम, फिर तुम जिससे चाहे उससे बात कर लेना। आखिर तुमने ये कदम क्यों उठाई, क्यों? अद्या बोलती कि देखिए कोई रीज़न है, वो मैं बाद में बताऊंगी। बोल के अच्छा, कौन सी रीज़न? मेरे पापा मेरे लिए प्रॉपर्टी लेके आए थे, तुम्हें सौंपना चाहते थे, जो तुमने मना कर दिया बड़ी टशन के साथ, और उनको ये बोल दिया कि आपकी बेटी के लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर दूंगी, डोंट वरी। ये चीज़, ये जो वादा करी हो तुमने, ये चीज़ के लिए तुमने अपनी सारी चीज़ों को बेच दी। अध्या चुप थी और घूर के प्रणाली को देखते। प्रणाली बोलती कि क्या देख रही हो? क्या तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे नहीं पता चलेगी? हाँ, ये समझ रही हो? अध्या, मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और साथ साथ तुम्हें भी। वो यहाँ पे आए हैं कुछ ना कुछ रीज़न के साथ ज़रूर आए हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो उनके यहाँ पे आने का कारण और पूरे घर को घूर घूर के देखने के कारण, कम से कम मैं तो समझ ही गई थी। हाँ, वो प्रॉपर्टी के कागज़ ना, मम्मी पापा जिस दिन जा रहे थे ना, उसी दिन उनके कपड़े पैकिंग करते हुए मैंने देख ली थी, मैं समझ गई थी। और उसी दिन के बाद से तो तुम थोड़ी सी चुप सी हो गई हो। क्यों अध्या, मैंने मांगी क्या तुमसे? मैंने मांगी ऐशो आराम की ज़िंदगी, कि मुझे पैसे चाहिए, ये चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे अध्या, केवल तुम चाहिए बस। एक तुम अगर हो ना मेरे साथ, तो मुझे दुनिया से कोई भी कुछ नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। मुझे बस एक अध्या चाहिए, बस। फिर चाहे मैं जैसी भी हालात पे रहूं, मुझे मंजूर है। तभी अध्या बोलती कि पर ये गलत है, प्यार से पेट नहीं भरते। तभी बोलती कि अच्छा, मन भरते हैं ना प्यार से, पेट नहीं भरते, उसके लिए हम दोनों कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन उतनी हाईली ऐशो आराम की ज़िंदगी हमें चाहिए नहीं है। मुझे वो लाइफ से कोई मतलब है ही नहीं। अगर होते तो अध्याय सोचो, सोचो, मैं अपनी राज घराने को छोड़ के नॉर्मल सी ज़िंदगी नहीं जीती, क्योंकि मुझे पता है कि वो सिर्फ एक महज धोखा है, जो हमेशा नहीं रहेंगे साथ, नहीं रहेंगे। बस एक अच्छी फैसिलिटीज़ हो वहाँ पे होते थे, अच्छी चीज़ें होते हैं, वो बात अलग थे, लेकिन मुझे वो लाइफ पसंद नहीं है। क्यों नहीं समझती हो तुम? तो भैया अध्याय बोलती कि क्योंकि नहीं समझना मुझे। आप बचपन से लेकर, छोटी से लेकर बड़ी तक वहीं पे हुई हो, आपकी होरा अलग है, और मैं अपनी ज़िंदगी के साथ बांध के आपकी सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। उसमें से अगर मैं थोड़ी सी भी खुशी आपको दे पाऊँ, उसी ऐशो आराम की ज़िंदगी, ज़्यादा ना सही पर एक घर तो दे ही सकती हूँ ना। तो इसमें क्या बड़ी बात है? क्या क्या गलत कर दिया मैंने? प्रणाली बोलती कि तुमने गलत नहीं किया अध्या, लेकिन क्या होती है अगर वो चीज़ हम दोनों मिल के कदम उठाते?
क्या होते, दोनों कमा लेते, एक साथ कुछ कर लेते, आराम से हो जाते। पर तुमने अपनी ख्वाहिशों को क्यों मारी, क्यों सेल किए? उसमें हमारी यादें भी जुड़े हुए थे अध्या, क्यों? अध्या बोलती कि ज़रूरत थी, अचानक से सब दिमाग में घूम रहे थे, मुझे कुछ सोच ही नहीं। तभी प्रणाली बोलती कि मुझसे एक बार बात कर लेते अध्या, मुझसे बात कर लेते, मैं कोई पराई तो हूँ नहीं। अध्या बोलती कि पर मुझे आपको बतानी नहीं थी, सरप्राइज़ देनी थी। प्रणाली बोलती कि सरप्राइज़, इससे बड़ी सरप्राइज़ और क्या हो सकती है अध्या, कि हेडलाइन में तुम्हारी की हुई स्केच किसी और के नाम पे पेंट होकर लॉन्च हो रहा है। इससे अच्छा कोई और सरप्राइज़ हो भी सकती है? अगर सरप्राइज़ देनी होती ना, अगर ये काम अगर तुम करती, इस न्यूज़पेपर में अगर तुम्हारी नाम होती ना, तो मुझे बहुत खुशी होती कि मैं तुम्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, तब मैं बहुत खुश होती। लेकिन अब, और ये शख्स, ये कितना मतलब घटिया है, किसी और की स्केच खरीदने के बाद उसको पेंटिंग की नज़ारा दिखाकर लोगों को गुमराह करना। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। अत्या बोलती कि मुझे नहीं पता, बस राजू। तो बोलती कि तुम दोस्ती भी उन लोगों से किया करो जो तुम्हें अच्छी सलाह दे, ऐसे नहीं। तभी अत्या बोलती कि उसकी कोई गलती नहीं, मैंने उससे मदद मांगी थी। ठीक है, वाह, मदद भी मांगो ना तो वो दोस्त ना, सही दोस्त, सच्चा दोस्त वो होते हैं जो गलत राहों पे तुम्हें रोक दे। चाहे तुम्हें तुम्हारी हालत जैसी भी हो, अगर उससे बन पाए तो वो उस हद तक करेगा। लेकिन तुम्हारी दोस्त ने तो तुम्हारी साथ देकर गलत चीज़ों पे तुम्हारी साथ दे दिया। ये कैसा दोस्ती है अध्या? अध्या बोलती कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए ना, आप गुस्से में हो। प्रणाली बोलती कि मैं गुस्से में नहीं हूँ अध्या, तुम्हें जो करनी थी तुमने कर लिया। अध्या बोलती कि सॉरी ना। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या, मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहती, जो किया तुमने तुम्हारे हिसाब से तुमने सही किया, पर मैं इस चीज़ में नहीं हूँ, मैं इससे खुश नहीं हूँ। कहीं ना कहीं इस चीज़ से तुमने मुझे हर्ट किया है। ये बोलते हुए प्रणाली वहाँ से चली जाती है। अध्या की आंखों में थोड़ी सी नमी आ जाती है। वो थोड़ी देर तक वहीं पे रहते हैं और चुपचाप हो जाती है कमरे में। तो प्रणाली एक साइड बैठी हुई थी, प्रणाली की आंखों में आंसू थे। अध्या एकदम से उसके पास जाने लगती तो प्रणाली बोलती कि प्लीज़ अभी नहीं, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगी, डोंट वरी। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं टेबल पे खाना लगाती हूँ। चुपचाप अध्या फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो आती है, टेबल पे ही आती है, तो देखती है प्रणाली खाना लगाई है। अध्या बोलती कि आप नहीं खाओगे? प्रणाली बोलती कि मुझे भूख नहीं है अध्या, तुमने इतनी बड़ा खबर दी है मुझे कि उसी चीज़ से मेरी पेट भर गई और खाने की जगह है ही नहीं, तुम खा लो। अध्या बोलती कि फिर मुझे नहीं खाना। तभी प्रणाली बोलती है अध्या, दिमाग ख़राब मत करो मेरी, प्लीज़ खा लो, मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूँगी। प्रणाली वहीं पे बैठी हुई थी, तो अध्या चुपचाप, उसे खानी तो नहीं थी पर वो खा लेती है। चुपचाप वो खाती है और एकदम से प्रणाली बोलती कि जाके सो जाओ। अध्या बोलती कि पर मुझसे बात करिए ना, मैंने गलती की है तो सॉरी। देखिए अभी तक तुम्हें ये एहसास ही नहीं हुई है कि तुमने किया क्या है। छोड़ो अध्या, मुझे तुमसे इस विषय में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें जो सही लगी तुमने वही करी तुम्हारे हिसाब से, तो ठीक है ना, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगी। ये बोलते हुए प्रणाली वहाँ से उठती है, वो प्लेट वगैरह सॉर्ट आउट करके वो जाती है और जाके बेड पे सो जाती है। अध्या बस प्रणाली को, क्योंकि प्रणाली दूसरी तरफ फेस करके सोई हुई थी, वो बस प्रणाली को देख रही थी। वो एकदम से प्रणाली के पास जा ही रही थी कि प्रणाली उसकी आहटों को महसूस करते हुए बोलती कि अध्या प्लीज़ सो जाओ। अध्या उसे हक भी नहीं कर पाती, वो बस एक टक प्रणाली की बैग को देख रही थी। देखते देखते बहुत राहत हो जाती है, ना ही अध्यास होती है ना ही प्रणाली। प्रणाली की आंखों में से आंसू आ रही थी और अध्या मायूस थी। वो चाहकर भी प्रणाली को समझा नहीं पा रही थी। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही थे, तो कौन किसको समझाए? दोनों खुद खुद के लिए, आपस के लिए लड़ रहे थे। अध्या को प्रणाली की खुशी की वो सारी चीज़ थी, करनी थी, उसे हर एक खुशियाँ देनी थी। प्रणाली को अध्या की शौक़ का महत्वपूर्ण चीज़ उसे अपनी से लगी और वो चाहती थी कि अध्या चाहे जो भी करे वो उसके साथ देगी।
पर अध्या को कोई भी सेक्रीफाइस करनी ना पड़े। देखते देखते आधी रात बीत जाते हैं। अध्या को जैसे तैसे नींद आ जाती है, लेकिन प्रणाली सो ही नहीं पाती। वो पलटती है, देखते अध्या गहरी नींद में है। तो उठती उठ के बैठ के बस अध्या को एक टक देख रही थी और बोलती कि ये कैसी शख्स है, क्या है वो। जो लड़की वो इतनी स्वाभिमानी है कि अपनी चीज़ों से वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। इससे पहले जब वो दर बदर घूम रही थी जॉब के लिए, तभी वो बहुत कुछ कर सकती थी अपनी इस अंदाज से, लेकिन इसने कुछ किया नहीं, क्योंकि इसका मानना था कि कला एक आर्ट होती है, उसको पूजना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि उस कदर पे आके ये सारी चीज़ बेच दी। कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। नहीं करनी थी अध्याय ये सब, खुद की चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करनी थी। हम थे दोनों इकट्ठे कुछ कर लेते। वो यही सोच रही थी। प्रणाली सो ही नहीं पाते। सुबह की 6 बजे वो बेड से उठ जाती है, शावर वगैरह लेती है, लेके वो ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करती है। रेडी करके वो, क्योंकि लगभग उससे 7-8 बज ही जाते हैं, क्योंकि वो घर के कुछ काम वगैरह भी करती है। अध्या भी उठती है, उठ के देखती है कि प्रणाली साइड पे है नहीं। वो उठती है, फ्रेश होती है, जैसी जाती है तो टेबल पर ब्रेकफास्ट रेडी थे और चाय भी। अध्या प्रणाली को ढूंढ रही थी। प्रणाली किचन से लंच बॉक्स रेडी करके आती है और वो बैठती है और अध्या से कोई बात नहीं करती, बस चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी। अध्या अपनी खाली आंखों से प्रणाली की ओर एक टक देखी जा रही थी। प्रणाली अध्या की ओर देखती तो है, लेकिन आंखें नहीं मिलाती। वो चुपचाप बैठती है, अपना ब्रेकफास्ट खाने लगती है। अध्या भी चुप से ब्रेकफास्ट खाती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही प्रणाली बोलती कि लंच बॉक्स खाली कर लेना, मैं जा रही हूँ। तभी एकदम से अध्या बोलती कि इतनी जल्दी? बोलती कि हाँ, इंस्टीट्यूशन में कुछ काम है तो वहीं पे जाऊँगी, तुम अपना ध्यान रखना। ये बोलते हुए प्रणाली अध्या की पहले ही निकल जाती है। प्रणाली मानसी को कॉल करी थी तो मानसी नीचे आके इंतज़ार कर रही थी। ये भी वो अध्या को बोल के चली जाती है। अध्या बस प्रणाली को जाते हुए देखती है। उसे समझ नहीं आ रही कि कैसे क्या समझाएगी वो प्रणाली को। तभी एकदम से वो राजू को कॉल करती है। तो राजू फ़ोन उठाता है, बोलती कि क्या हो गया है अध्या? बोलती कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं बेचनी थी। यार तू कुछ करना, उनको बोल कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है और हम मेरी नोटबुक वो सारी चीज़ें वापस कर दे। तभी राजू बोलती कि अरे यार, करने से पहले सोचनी होती है। अब तभी बोलती कि तू करना यार। वो प्रणाली जी गुस्सा हो गई है, मुझे नहीं करनी यार, मुझे उनकी खुशी के लिए करनी है, उनको नाराज़ करके कुछ नहीं करना यार, समझा कर तू। तभी एकदम से बोलती कि ओके ओके रिलैक्स, चिल्ला काहे रही है तू? अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। ये बोलते हुए राजू कॉल कट कर देता है और वो कॉल करता है अरुण बंसल को। वो जैसे ही कॉल देखता है वो उठाता है, बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती कि सर एक्सट्रीमली सॉरी, वो मेरा जो दोस्त है ना, वो आपसे वो चीज़ जो मतलब सेल करने के लिए बोली थी, जो स्केच वगैरह, अब वो नहीं चाहती है। तो प्लीज़ आप जो भी कर रहे हो इसके लेकर वो बंद कर दो, हमें नहीं बेचनी। तभी अरुण बंसल एकदम से, वो कुछ कर रहा था, वो एकदम से चेयर से खड़ा हो जाता है और बोलते कि तुम लोगों को क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? हाँ, ये कोई गुड्डा गुडियों का खेल है कि एक बार बेच तो ऊपर मना लो? देखो, अपनी ये सारे नाटक चीज़ें ना अपने पास रखो। मैंने एक बार ख़रीद लिया तो मतलब ख़रीद लिया, और इसका पेंटिंग भी हो चुका है तैयार। अब मैं पीछा हट ही नहीं सकता, क्योंकि अरुण बंसल आज तक कोई काम में पीछा हटा नहीं, तो इस बार भी नहीं हटूँगा। जितना भी कीमत हो बोल देना, भेज दूँगा। लेकिन ये मत बोलना कि ये चीज़ कैंसिल हो, क्योंकि अब ये मुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल दो। ये बोलते ही तुरंत वो कॉल कट कर देता है। राजू एकदम से अध्या को कॉल करता है। अध्या फ़ोन उठाती है, बोलती कि क्या बोला है, हो गए ना? बोलती अरे यार, ये इंसान ना बहुत अजीब है यार, इसके बातें, एक तो इतना घमंड। तभी एकदम से अध्या बोलती कि तू इस इंसान के पास क्यों गया था? बोलती अरे सबसे बेहतर तो यही था जो हमें अच्छे खासे रकम दे सकते थे, और तेरे लिए ये बेटर था। अब इतने अच्छे खासे पैसे तुझे कहाँ से मिलते? अब मैं क्या करता? मैंने तो तेरा मदद किया ना। अब इसमें अलग चीज़ हो गई तो मेरी गलती नहीं है ना अध्या?
अब ये बंदा बोल रहा है कि ये कभी पीछे हटा नहीं है, जितना भी रकम हो बोल दो वो दे देगा, अब कुछ नहीं हो सकता। अध्या छोड़, तू मना ले प्रणाली जी को। अध्या बोलती कि वो नाराज़ हो गई है और मेरी बस की बात नहीं है उनकी नाराज़गी सहना। तभी राजू बोलती कि क्या ही कर सकते हैं अब, मैंने बात करी है। तभी बोलती कि एक बार नंबर दे देना, मैं बात करती हूँ। तभी बोलती कि चल ठीक है मैं देती हूँ। तभी वो अरुण का नंबर अध्या को दे देता है, जो राजू है वो। अध्या अरुण को कॉल करता है। अरुण 2-3 बार नंबर देखता है लेकिन वो उठाता नहीं, लेकिन कई बार देने के बाद वो एकदम से फ़ोन उठाता है। जैसे उठाता है अध्या बोलती कि जी जी नमस्ते, मैं अध्या शर्मा बोल रही हूँ। तभी अरुण एकदम से चिल्ला के बोलते कि ये ना नाटकबाजी मेरे साथ मत करो आप लोग, रकम तय हो गया है, मैं भेज दूंगा और चाहिए तो वो भी बोल दो, अब मैं पीछे हट नहीं सकता। मैंने आज तक कोई काम में पीछे हटा नहीं, तो आज भी नहीं हटूंगा। अपने दायरे पे रहा करो, इतने अच्छे खासे पैसे मिल रहे तो चुपचाप लो और अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो। मैंने ले लिया तो मतलब ले लिया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वो फटाक से कॉल रख देता है। अध्या एकदम से बैठ जाती है सोफे में और यही सोच रही थी कि क्या कर दिया, अब क्या करूँ मैं, प्रणाली जी को कैसे मनाऊँ। अध्या के फ़ोन में पल्लवी की कॉल आती है, वो तुरंत उठाती है। पल्लवी बोलती है, ओ मैडम कल से कॉल करी जा रही हो, तुम ना फ़ोन उठा रही हो, ना कुछ हुआ है क्या, हुआ है तो भी बोलो ना यार, क्या दिक्कत है, क्या हो गई है, सब कुछ ठीक है ना। अचानक से ऑफिस से चली गई बिना कुछ बोले, हुआ क्या है, और आज क्या ऑफिस नहीं आनी है। तो अध्या बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ 10 मिनट में, कि आ जाओ कृपया करके। वो कॉल कट कर दी थी। अध्या प्रॉपर रेडी वगैरह होके वो लंच बॉक्स वगैरह लेके डोर लॉक करके वो निकल जाती है वहाँ से। वो निकलती है और ऑफिस की ओर पहुँचती है। जैसे पहुँचती है तो पल्लवी देखती है कि अध्या चुप है और मायूस भी। बोलती कि क्या हो गई है, ऐसे क्यों, मतलब तुम्हारे फेस ऐसे डल सा क्यों हो गई है, सब कुछ ठीक है ना, प्रणाली ठीक है ना। अध्या बोलती कि वो मुझसे गलती हो गई। बोलती कि क्या गलती हो गई। तभी अध्या पल्लवी को पूरी बात बताती है। तो पल्लवी बोलती कि अबे पागल इंसान, तुम पागल हो क्या, तुम्हारी इतनी नायाब चीज़ तुमने किसी को ऐसे भेज दिया, और वो बंदा और मैं और हम जा रहे हैं कल इसका जो वहाँ पे इवेंट हो रहा है उसको कैप्चर करने के लिए। क्या वाहियात चीज़ है अध्या, सोचो अगर उसके जगह तुम होते तो मुझे कितना खुशी मिलती, मैं कितना गर्व महसूस करती। प्रणाली तो अपनी जगह पे सही है। तभी अध्या बोलती कि मुझे पता है, पर मुझे वो करने की था। बोलती कि अध्या जब रिश्ता तुम दोनों का है तो हर चीज़ तुम दोनों का होनी चाहिए ना, जिसमें खुशी भी दोनों साथ इकट्ठे मिल के में जो है मनाओगी और दुख भी एक साथ सहोगी, यही तो चीज़ है। तो फिर सारी चीज़ तुम अपने कंधे पे क्यों ले रही हो। तो बोलती कि क्योंकि उनकी जिम्मेदारी। बोलती कि जिम्मेदारी प्यार को संभालना होती है अध्या, संभालो। वो अपने आप जिम्मेदारी में तकदीर हो जाती थी, उसी नाते प्रणाली की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी ओर। तो एक तरफा तुम हर चीज़ क्यों करने जाते हो। अध्या बोलती कि अब कर लिया तो कर लिया, अब क्या कर सकते थे। भी एकदम से बोलती कि तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकती, क्या करूं मैं तुम्हारा, प्रणाली का क्या हाल है। बोलती कि वो नाराज़ है, बात नहीं कर रही है। बोलती कि कैसे करेगी, अब क्या करूँ, मुझे नहीं पता ना, मैं कब से कॉल करी जा रही हूँ, वो ना तो फ़ोन उठा रही है ना मुझसे बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे क्या करूँ। पल्लवी बोलती कि देखो अध्या मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, जो करनी होगी तुम्हें करनी होगी, क्योंकि तुमने बिगाड़ा है चीज़ों को, तो जब तुमने बिगाड़ा है तो तुम भी ठीक करोगी ना। मैंने उस शख्स से बात करने की कोशिश करी है, पर वो इतना घमंडी इंसान है और इतना एटीट्यूड ईगो पता नहीं क्या है, वो ऐसे ऐसे बात करे तो पूरी चीज़ बताती है। तभी एकदम से पल्लवी बोलती है कि ये शख्स ऐसी ही है, अरे इसके कुछ कुछ इंटरव्यू देखो, इतना रूड बिहेव करता है ना, पता नहीं कितने अमीर ज़्यादा है ये, इसको ना बस पैसों की घमंड है, घमंड। इसके बर्ताव तुम नहीं जानते हो अध्या, मुझे पता है। तभी अध्या बोलती कि तुम्हें क्या करूं अब। पल्लवी बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करोगी क्या नहीं, फिलहाल तो मेरी सर फटी जा रही है। इतना सब कुछ अध्या, सब कुछ ठीक चल रही थी, ये कांड करने की क्या ज़रूरत है। अध्या बोलती कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं कुछ अच्छा सोच के करी थी। बोलती कि हाँ हाँ,
कुछ अच्छा, इससे अच्छा तुम मुझसे ले लेते। बोलती कि अब गलती कर ली तो क्या करूँ। देखिए भूख तो आप मदद करो ना मेरी। पल्लवी बोलती कि अरे यार क्या मदद करूँ, अब कुछ नहीं हो सकता अध्याय। ये शख्स ना, ये इतना घमंडी इंसान, और ये जो बोल लिया ना वो पत्थर की लकीर बन चुका है, ये पीछे नहीं हटेगा। और ये जो कल का इवेंट है ना, वो हमें ही कैप्चर करनी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कल के लिए तैयार हो जाओ, अपनी ही स्केच को पेंटिंग की तौर पे लॉन्च होता हुए देखते हैं, वो भी किसी और के नाम पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अध्या शर्मा। अध्या बोलती कि ऐसे क्यों बोल रहे हो। बोलती कि हाँ यही हकीकत है। सोचो अगर यही चीज़ तुम्हारे साथ होते ना अध्या, तो मुझे कितनी गर्व में, मैं तो खुशी खुशी से सारी चीज़ न्यूज़ में वायरल कर देती। और उस जगह पे जो अरुण बंसल का नाम होता है, उस जगह पे आज तुम्हारा नाम होती है अध्या। लेकिन तुम्हें थी कि तुम अपनी कला को व्यापारी में नहीं बदलोगी। आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, पर ये क्या है। अध्या चुप थी। एक तो अध्या की दिमाग में प्रणाली की चीज़ें ढूंढ रही थी, ऊपर से दूसरी ओर जो मानसी उसको लेके वो इंस्टीट्यूशन के वहाँ पे जाती है। पूरी रास्ते बात करते करते मानसी समझ सकती थी प्रणाली की चीज़ को, तो वो बोलती है अरे यार एक बार अध्याय की। तभी प्रणाली बोलती कि अध्याय की और से ही सोची मैंने। मैं हमेशा से पहले दिन से अध्याय की जगह पे हर वक्त फर्स्ट टाइम मैं अध्याय की जगह पे खड़ी होकर ही सोचती हूँ, बाद में मैं अपनी जगह पे आती हूँ। और अगर मैं अध्याय की जगह पे खड़ी हूँ तो भी मुझे एक बार तो मुझसे बात करनी नहीं चाहिए थी। अगर मैं अध्याय की जगह पे खड़ी होती तो मैं जाके अध्याय से बात करती कि अध्याय ये हालात है, मैं ये करने जा रही हूँ, कम से कम एक बार। पर उसने तो वो भी नहीं किया। तभी वो थी यार रिलैक्स हो जाना, रिलैक्स हो जा, तुझे पता तो है वो कैसी है। यही तो बात है कि वो मेरी खुशी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए खुद को संभाल के रखे, सेक्रीफाइस ना करे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मानसी, और उससे जुड़ी हर चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्यों नहीं समझती है उस बात को। मेरी खुशी इन सारे ऐशो आराम में नहीं है, मेरी खुशी सिर्फ उसके साथ है। छोटी छोटी चीज़ों में मुझे खुशी मिलती है। पता है वो जिस दिन मम्मी पापा आए थे ना, उस दिन मेरे लिए झुमका लाए थे। तुझे पता है मैं कितनी खुश थी उस दिन। मुझे एक मिनट के लिए लगी थी कि पूरी दुनिया की खुशी वो आके मेरे झोले में रखती हो, और मुझे कुछ चाहिए नहीं थे, यही काफ़ी थी। बस इसी चीज़ में तो खुश थी मैं। फिर ये सब क्या है। मानसी बोलती शांत हो जा। एक काम करते, तू थोड़ी देर बाद में जा, तेरी हालत सही नहीं है, हम थोड़ी चाय कॉफ़ी पी लेते प्लीज़, थोड़ी ताज़ा हवा भी खा लेंगे। बोलती हाँ ठीक है चल। तो ये लोग दोनों ही एक रेस्टोरेंट के साइड पे जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। मानसी जो है प्रणाली की मूड को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ी हद तक उसको डाइवर्ट भी कर देती है। लेकिन जैसे ही अध्याय की कॉल आती है, प्रणाली उसी जोन में आ जाती है, और वो बार बार अध्याय की कॉल कट कर रही थी। अध्याय को बुरी बहुत लग रही थी कि एक बार तो बात करे, कल से ठीक से बात नहीं करी मैं, और मुझे उनकी आवाज़ सुननी है। और अध्याय बिना सोचे समझे पल्लवी को बोल के वो प्रणाली की ओर चली जाती है इंस्टीट्यूशन में। और जैसे जाती है पता चलती है कि प्रणाली तो है ही नहीं, आई ही नहीं। अब अध्याय डरने लगती है कि ये कहाँ रह गई। वो बार बार कॉल किए जा रही थी, और प्रणाली गुस्से में आके अब फ़ोन स्विच ऑफ कर दी। अध्या अब हद से ज़्यादा डर जाती कि कहीं गुस्से में कहीं चली तो नहीं गई, या कुछ हो तो नहीं गई। वो इतनी डर रही थी कि वो भागते भागते हर जगह ढूंढ रही थी। पल्लवी को कॉल करते रोते रोते बताती है कि वो नहीं मिल रही है, उनको कॉल कर रही हूँ वो नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पे आई हूँ पर ये है ही नहीं। पल्लवी बोलती है अध्याय सांस ले लो, क्या क्या हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या बोल रहे हो, आहिस्ता से बोलो, स्लो बोलो। तो ये प्रणाली नहीं मिल रही है, वो नहीं आई है यहाँ पे, उनके फ़ोन नहीं लग रही, स्विच ऑफ है। तभी पल्लवी बोलती है ओके रुको, तुम कहाँ पे हो, मैं यहीं पे हूँ। तभी पल्लवी बोलती है मैं आ रही हूँ। पल्लवी वहीं पे जाती है, और अध्या और पल्लवी पल्लवी भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब अध्या की ये हालत देख के डरना लाजमी भी थी, और दोनों मिल के इकट्ठे ढूंढ रहे थे, लेकिन प्रणाली को कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी, मिल नहीं रहे थे।
अद्या की हालत बदतर से भी बदतर होते जा रहे थे और वो खुद को कई बार हट करने की कोशिश भी कर रही थी कि पल्लवी खुद के बस करो यार, इस चीज़ से ना प्रणाली और ज़्यादा भड़क जाएगी, तुम्हें नहीं पता क्या उसके बारे में, ये सब मत करो। तो देखिए मैंने अपनी नादानी में आके पता नहीं हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और इस बार भी मैंने, तो देखिए रिलैक्स अध्या, रिलैक्स, वो इतनी भी ना समझ नहीं है, कुछ इशू होंगे तभी फ़ोन स्विच ऑफ है। वो देखिए पता नहीं, तभी पल्लवी बोलती कि तुमने एक काम, तुमने वो मानसी को कॉल करी, हो सकती है ना, क्योंकि सुबह तो वही लेने आई थी। बोलती कि वो मैंने कॉल नहीं करी। बोलती हाँ तो मेरी माँ पहले उसको कॉल कर लो परेशान होने से पहले। ठीक है, हाँ हाँ कर रही हूँ। तो उसको कॉल करती हूँ और मानसी ने भी अपनी फ़ोन साइलेंट कर दी थी। वाद्य बोलती कि मेरी फ़ोन नहीं उठा रही है। तो बोलती अब क्या ही कर सकते हैं, अब क्या करूँ। बोलती नहीं पता ना यार, मुझे समझ नहीं आ रही। तभी पल्लवी उसे संभालने की कोशिश करती कि यार कुछ नहीं होगी, तुम शांत हो जाओ, ये वो। ये लोग लगभग वहाँ पे आधे घंटे तक चक्कर पे चक्कर लगा रहे थे। पल्लवी कार लेके आई थी, अद्या कार पे बैठती है और वो सारे एक रोड, जो दुकान वगैरह होते हैं, जो शॉप होते हैं, जो रेस्टोरेंट होते हैं इंस्टीट्यूशन के आसपास, वो सारे देख रहे थे, लेकिन कहीं पे भी प्रणाली नज़र आ रही थी नहीं आ रही थी। और अद्या की अब जी घबरा रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और वैसे भी जिस शख्स से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, अगर वो आंखों से थोड़ी सी भी ओझल हो जाए ना, तो जान हलक तक आ जाती है। और ये तो अध्या की मोहब्बत है, साथ साथ उसकी वाइफ भी, तो आसानी से कैसे रह सकती है। वो दर बदर ढूंढ रही थी प्रणाली को, प्रणाली मिल नहीं रही थी। और एकदम से हत्या को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो पल्लवी देखती कि उसके पास पानी थी नहीं, तो वो कार रोकती है, कार रोकते और वो जाती है एकदम से एक शॉप से पानी लेती है, अध्या के पास आती है। अध्या पानी पी रही थी, तभी एकदम से अध्या देखती है साइड पे एक रेस्टोरेंट पे मानसी और प्रणाली बैठी हुई है। अध्या एकदम से पानी की बोतल को साइड में रखती है, तो पानी की बोतल वो जो होते हैं ना सीट पे गिर जाते हैं। तो पल्लवी बोलती अरे यार कर क्या रही हो। अध्या बोलती वो प्रणाली जी वो एकदम से कार से उतरती है और भागती है, रोड क्रॉस करती है। पल्लवी बोलती ये मरना है क्या है यार, कारी देख लो, क्या एकदम से भाग गई। अध्या बोलती कि हाँ बस आओ ना। तो एकदम से वो जाती है उस रेस्टोरेंट के अंदर, और अंदर जाके वो एकदम से देखती है प्रणाली वो कुछ खा रही थी, कॉफ़ी या कुछ। हत्या को देख के वो एक तो उसे पहले से ये आ रही थी कि चलो ये ठीक है, और दूसरी पल उसे ये भी आ रही थी कि मेरी जान पे बात आ गई है। ये यहाँ पे बैठ के वो कॉफ़ी पी रही है। वो एकदम से जाती है प्रणाली के पास, पहले तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। प्रणाली जैसे अध्याय को देखती कि उसकी आंखों में आंसू है और वो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, पूरा पसीने से लथपथ हो के थी वो। प्रणाली एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि तुम्हें क्या हुई है, हाँ। हत्या एकदम से जाती है पहले और सीधा प्रणाली के गाल पे रख के देती है। मानसी बोलती है अरे तुम इसको, तभी मानसी की गाल पे भी एक रखती है। मानसी एकदम से गाल पे हाथ रख के बोलती है ये क्या बात है, तुमने मुझे क्यों मारी थी। बोलती कि क्यों मारी, फ़ोन क्या किस लिए होते हैं फ़ोन, ये बताइए। ये आपकी दूसरी बार चीज़ है, इससे पहले भी यही हरकतें आप करी थी बहुत पहले, सोचिए। मानसी तो अपनी गाल पे हाथ रखी हुई खड़ी हुई थी, वो प्रणाली को देखते, प्रणाली अध्या को घूर रही थी। पल्लवी शौक थी कि ये ना हेलो बोली ना हाय बोली, सीधा आई उससे सीधा गाल पे लगा दी, और प्रणाली को लगाई है, ये सबसे बड़ी बात है। पल्लवी घूर के अध्या को देखती है, क्योंकि हमेशा से प्रणाली की, पल्लवी के सामने अध्या की जो चीज़ थी कि वो कहीं ना कहीं प्रणाली से डरती थी। प्रणाली की डोमिनेटिंग जो चीज़ है कुछ कुछ वो थी, कुछ वाइब्स जिससे अध्या डरती थी, या फिर ये कहे कि अध्या वो होते हैं ना हार मान जाना अपनी मर्जी से, वैसी होती है। लेकिन आज अध्या की ये रुद्र रूप देख के पल्लवी भी शौक होती है, और वो घूर के अध्या की ओर देख रही थी। अध्या बोलती कि कोई मजाक चल रही है यहाँ पे, हाँ ये कोई मजाक है। चलो मैंने गलती कर लिया, मुझसे हो गई है गलती, और मैंने गलती की किस लिए, आपके लिए किया, आपकी खातिर किया ये गलती। हाँ हो गई है गलती, इसके लिए अगर चाहो तो अभी मार सकते हो। एकदम से प्रणाली के हाथ पकड़ते हो और अपनी गाल पे रख के एक दो मारने लगती। तो प्रणाली बोलती कि क्या कर रही हो तुम। और नहीं तो क्या,
चलो गलती करी तो मुझे मारो, मुझे समझाओ, डांटो, जो भी करो करो, लेकिन ये क्या तरीका होती है? कल से मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ, मेरी दिमाग की फटी पड़ी है। मैं कब से कॉल करी जा रही हूँ, कॉल उठा नहीं रही हो, ऊपर से कॉल स्विच ऑफ है फ़ोन आपका। मैं क्या समझूँ, तरपतर 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ आपको। मेरी हालत दिखती ही है, जान मेरी ना हलक तक आ गई है, बस जाना बाकी है। और आप मानसी जी कितने कॉल करिए तो मानसी बोलती कि फ़ोन पहले वो हाथ में लेते हो, देखते लगभग 35 मिस कॉल्स। वो बोलती है अरे वो इतने सारे कॉल मैंने देखे नहीं, हम तो बात कर रहे थे। तो बोलती कि हाँ बात कर रहे थे, तो फ़ोन रखे किस लिए हो, किस लिए रखी हो फ़ोन, ज़रा ये बताइए। ठीक है अध्याप ऐसी कोई बात नहीं। बोलती कि कैसी बात है, जब इमरजेंसी कुछ सिचुएशन हो तो इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, फ़ोन साइलेंट नहीं रखना है तो फ़ोन यूज़ क्यों करते हो भाई। वहाँ पे सारे लोग अध्या की ओर देखती है। पल्लवी बोलती है अध्या शांत हो जाओ, शांत। सब लोग मुझे ऐसे मतलब हम लोगों को ऐसे घूर के देख रहे हैं, पता नहीं हमने कौन सा कांड कर दिया। आराम से बैठो, टेबल पे बैठो। हत्या जैसी थोड़ी सी चुप होती है, वो उसे याद आती कि उसे प्रणाली को थप्पड़ मारी है। वो एकदम से प्रणाली की ओर देखती है, तो प्रणाली घूर के अब भी अध्याय की ओर देखती है। अभी प्रणाली तो गुस्सा तो थी ना। प्रणाली बोलती कि वाह, खुद करो और चढ़ाई भी खुद करो, वाह रे वाह, अच्छी सिला है ये, सही है। गलती भी खुद करो और सज़ा भी उसी बात की दूसरों को दो। अब गलती गिनाई क्यों, यही गलती है, सही है, एक और मार लो। हत्या चुप। प्रणाली बोलती कि क्यों, अब रुक क्यों गई, मारो। अब यही बचत थी कि तुम मेरे ऊपर अब हाथ उठाओगी। हत्या को जैसे ये ध्यान आती है, उसकी आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हो। वो प्रणाली की आगे अपने हाथ जोड़ लेते हो। देखिए वो हम सॉरी, वो गुस्से में ध्यान नहीं दी थी, सॉरी, मेरी हालत ख़राब थी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी आपको आपके ऊपर हाथ उठाने की, माफ़ कर दी। वो एकदम से प्रणाली की पैर पकड़ने जाएगी तो प्रणाली उसके हाथ पकड़ लेती है और खड़ी कर देती है। ये तुम पागल हो अध्या, क्या है, तुम मेरी पैर पकड़ने जा रही हो, क्यों? तभी हत्या बोलती कि मैंने आपके ऊपर तो बोलती कि पागल हो क्या, हाथ उठाई हो, पर इस चीज़ में तुम्हारी प्यार छुपी हुई थी मेरे लिए, तुम कंसर्न थी, फिक्र हो रही थी तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मिल रही तो उस जोश में आके तुमने मुझे मारा है। अध्या मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम मेरे पास होने जा रही थी। तो बोलती कि पर मैं क्या करती, मेरी दिमाग काम नहीं कर रही है। बोलती कि पागल हो क्या तुम, तुम्हारी दिमाग काम नहीं कर रही है। एकदम से प्रणाली अध्याय को हक कर लेती है, क्योंकि अध्याय की हालत वाकई में ख़राब थी और अध्याय की हालत के आगे प्रणाली की जिद थोड़ी ना थी। वो एकदम से उसे हक कर लेती है। प्रणाली को कस के अध्याय भी गले लगते, बोलती माफ़ कर दीजिए ना, और तो हाथ उठाने के लिए बोलती चुप हो जाओ। तभी वो पल्लवी को इशारा करती है कि कुछ पानी या जूस वगैरह, तो एकदम से पल्लवी जाती है, वो अध्याय के लिए ऑरेंज जूस ले आती है। प्रणाली की बार बार बोलने पर वो अध्याय जूस पी लेती है। उसकी आवाज़ अब भी प्रॉपर ठीक नहीं हो रहे थे, हिचकिचाते हुए वो बस रोते रोते वो बात कर रही थी। प्रणाली बोलती कि शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। अध्या बोलती कि आई एम सॉरी, मैं ठीक करने की कोशिश करी हूँ, पर वो शख्स है कि वो मान नहीं रहा है। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा, वो है कौन शख्स? पल्लवी एकदम से बोलती कि अरुण बंसल, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। ठीक है, अच्छा, क्या करता है? पेंटर है, आर्टिस्ट, और उसका काम यही है, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है, बस अपने औरों को पकड़ने के लिए वो लोगों की जो हुनर है ना, हुनर को खरीद के खुद को ऊपर ऊपर करता है। और कमबख्त इसके बाप का इतना हाई लेवल का चीज़ है ना कि जो भी उठा के ला के देगा वो वायरल ही हो जाएगा। इसी चीज़ से तो पेट चलता आया हुआ है अब तक। प्रणाली बोलती कि अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं कभी अध्याय की चीज़ को उसके होने ही नहीं दूंगी, इसके लिए मुझे जो करनी पड़ेगी मैं करूँगी। अध्याय बोलती कि कुछ नहीं हो सकती, मैंने बात अभी। प्रणाली बोलती कि वो तुमने की ना तुम्हारे हिसाब से, अब मेरी बारी, मैं तुम्हारी चीज़ को तुम्हारी करके ही रखूँगी, चाहे जो भी हो जाए। इसके लिए अगर मुझे उसका सामना भी करनी पड़े तो मैं करूँगी, लेकिन ऐसे कैसे,
किसी और की हुनर को अपने नाम दे देना ये सही नहीं है। अध्या खुद के लिए लड़ो। अध्या चुप हो जाती है। तभी प्रणाली जो है पल्लवी की ओर देख के बोलती कि वो इवेंट कब है? कि कल शाम को। और बोलती है ओके, आप लोग जाओगे? बोलती कि हाँ ना, वैसे भी उस इवेंट में मतलब पासेस के बिना वहाँ पे एंट्री नहीं होती है। प्रणाली एकदम से तीखी सी मुस्कान के साथ बोलती है, बोलती तो पासेस तो आप खुद हो, तो आपकी ओर से मैं आ तो सकती हूँ बड़ी आराम से। पल्लवी हंसते और बोलती है जो हुक्म मेरे आका आपके लिए ज़रूर कर देंगे। अब हम यहाँ से उठे, आपको नहीं जानी स्टेशन? प्रणाली बोलती है नहीं, मेरी मूड नहीं है। अभी बोलती कि चलो ठीक है। तो ये लोग वहाँ से घर आते हैं। अध्या भी उसे ऑफिस जाने की मन नहीं थी तो वो भी घर चली आती है। प्रणाली को वो पूरी रास्ते हाथ कस के पकड़ी हुई थी। उसे ऐसी लगी थी कि कहीं प्रणाली फिर से कहीं गायब ना हो जाए। प्रणाली भी उसकी चीज़ों को समझती है तो वो एकदम से साइड से अध्या को हक करते होते, कोई पागल हो तुम? अध्या बोलती समझ सकती हो अब, मानसी जा चुकी थी। तो आज स्टोरी यही तक। जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होते हैं, आखिर इस इवेंट में क्या होने वाली है, प्रणाली क्या करेगी आगे, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड हैव ए पीसफुल नाइट गाइस, सी यू सून, टाटा।